टाइम मैनेजमेंट शायद हमारी प्रायोरिटीज़ जो हमने बनाई हुई हैं उसमें कोई बहुत आखिर के नंबरों पे है। मैं सर हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी अथॉरिटीज़ से कि हमारा जो बच्चा जब से स्कूल जाना शुरू करता है, जब से वो अपनी एजुकेशन शुरू करता है, खुदा के लिए उस वक़्त से हमारे निसाब में ये चीज़ें शामिल करें। वाह। हम हर वो चीज़ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद दुनिया में आउटडेटेड हो हाँ चुकी हाँ, हुई है। बेशक। हम हर उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो दुनिया में आउटडेटेड हो चुकी हुई है। हम जो करंट ईरा की रिक्वायरमेंट्स हैं या जो दौरे हाज़िर के तकाज़े हैं, हम उनके ऊपर फोकस्ड ही नहीं हैं। हाँ। अब इसमें से टाइम मैनेजमेंट अगर हम देखें तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी में हर पहलू शामिल है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, ये सारी चीज़ें अगर आप टाइम मैनेजमेंट आपको नहीं आती और आपने बचपन से नहीं सीखी हुई, वाह। तो आप इसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। बेशक। आप सारी ज़िंदगी कंफ्यूज रहेंगे, आप सारी ज़िंदगी ठोकरें खाते रहेंगे। और अगर आपको बचपन से आपकी ट्रेनिंग में शामिल कर दिया गया है और आपको डिसिप्लिन्ड लाइफ और टाइम मैनेज करके ज़िंदगी गुजारना सिखा दिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में नाकाम नहीं हो सकता। ये रोज़े रोशन की तरह यार। बेशक। और हम शुरू दिन से हम बच्चों को ये तो ज़रूर स्ट्रेस देते हैं कि तुमने इतने नंबर लेने हैं, ये ग्रेड्स लेने हैं, ये सारा कुछ करना है, ओए होए लेकिन होए। और रट्टे लगाने हैं और घोल के पी जाना है सारा कुछ, लेकिन हम उनको ये नहीं सिखाते कि उन्होंने अपनी जिंदगी अगर को टाइम मैनेज ना कर सके तो जितने मर्जी जो नंबर मर्जी कर लें, उन क्या नंबरों करेंगे? का क्या फायदा। हाँ। और नाकामी की वजह भी ये है ना साहब, आप देखें अगर आज हम लोग परेशान हैं, आज हमारा यंगस्टर परेशान है, तो उसकी वजह ये है कि उसको अपनी जिंदगी को, अपने करियर को प्लान करना ही नहीं आता। ओए और होए। उसकी वजह ये है कि उसको सिखाया ही नहीं गया। बस वो तो आपने जो बात कर दी ना, एक ही जुमला आपका मैं यकीन जाने सोच ही जा रहा हूँ। जब प्लानिंग का टाइम था वो जाया कर दिया, हमने। अब जब अमल का टाइम है आप प्लानिंग शुरू कर दी। अब हमने प्लानिंग शुरू कर दी, तो अब आप कैसे प्लान कर सकते हैं? हाँ। आप वो टाइम तो नहीं वापस लेके आ सकते। ओए होए और होए। सीखने की और अपने आप में कुछ आदतें डेवलप करने की एक उम्र होती है। अगर वो गुजर जाए तो उसके बाद अपने आप में चेंजेस लेके आना, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम है। वो फिर एक जिहाद का दर्जा रखता है। ओए होए। तो मैं खुदारा फिर अपने जो अथॉरिटीज़ हैं, जो साहब इक़्तिदार लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फॉर गॉड सेक चेंज करें इन चीज़ों को और हमारे बच्चों पे रहम करें, आने वाली नस्ल पे ही रहम करें। चलें, जो बर्बादी हो गई वो तो हो गई, लेकिन आने वाली नस्ल पे रहम करें और उनको वो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं जो उनकी ज़िंदगी में काम आए आगे। ये बात ना जी, आपकी क्या- बात से आगे हाफिज उमैर साहब की तरफ आता हूँ। आप तो ओ लेवल्स को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या ये चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में या हमारे सिस्टम में जो उनको सिखा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया गया जो मैं समझता हूँ एन एमर्जिंग इशू है और हमें इसको एड्रेस करने की, सीखने की, सिखाने की, समझने की, समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन बहुत खूबसूरत बातें हो चुकी हैं। जो आपने सवाल किया वो बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जो भी सर कह रहे थे कि बीइंग अ टीचर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, आई डू रियलाइज दैट कि हमारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हमने कब, कहाँ, कौन सा काम करना है। वाह। जब वो सेमेस्टर चल रहा होता है तब वो सिर्फ फरागत को एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमने ये, हमारे स्टूडेंट्स ने, पर्टिकुलरली मैं स्टूडेंट तबके की बात करूं, तो ये जो हमने सेमेस्टर सिस्टम उन पे नाफिज किया हुआ है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने उनके अंदर जो एक चीज़ इनकलकेट कर दी है वो ये कि लास्ट वीक में पढ़ना है। लास्ट नाइट जी, लास्ट वीक मैं आने तो लगा था बहुत इस बड़ी तरफ। बात है। वन नाइट स्टडी। वन नाइट स्टडी एंड आफ्टर दैट दे एक्सपेक्ट वो हो, मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। मैं उनको ये बोलता हूँ कि 4 साल जिस तरह से आपने गुजारे हैं बेटा, आपको निकल के ये लगता है यूनिवर्सिटी से कि देयर विल बी अ कपल ऑफ इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स वो विल बी वेटिंग फॉर यू कि यार मुझे जॉब दे हाफिज दी। साहब, मैं आपको एक अजीब बात बताऊं। सर। मैं भी इंटरव्यूज लेता हूं जॉब के लिए, टीचर्स मैंने हायर करने होते हैं। सर। अच्छा, जो पुराना एक सिस्टम था, हमें जब नई चीज में आते हैं तो बेहतरी आनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो जो बीएससी करते थे या एमएससी करते थे, Agreed upon. अच्छा, दे वर फार बेटर देन दोज हु आर कमिंग फ्रॉम दिस सिस्टम। एग्जैक्टली, बिल्कुल, आप बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को अगर आप देखें ना, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेज नहीं करता ना सर, इट इज़ एन एस्टेब्लिश साइकोलॉजिकल फैक्ट कि उसमें क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो प्रिवेल कर जाता है। हाँ। स्टूडेंट्स तबके की अगर आप बात करें तो उनमें भी ये है कि जब तक आपने वो डेडलाइन अपनी अचीव नहीं की ना, आपको वो पेपर है, इधर असाइनमेंट है और एनीथिंग एल्स,
वो आपके अंदर बेसिकली स्ट्रेस को इनकलकेट कर रहा होता है। और वो स्ट्रेस जब आपके अंदर प्रोवोक हो रहा होता है तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपकी क्रिएटिव सलाहियत को ख़त्म कर देता ओए है। होए। अब आप देखें कि हमारा मज़हब इतना कंप्लीट है कि बीइंग मुसलमान हमें तो आदत है या हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम हर चीज़ को, हर नेमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दिए हुए तनाजुर में देखें। अब अल्लाह ने हमें जब तनाजुर वो दिया तो अल्लाह ने फरमाया आफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने तुम्हें ऐसे बना दिया कि जैसे तुम्हारे पास बड़ा फजूल वक्त है। और आगे अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, यार याद रखो कि तुम्हारे पास जो वक्त है वो तुमने लौट कर आना और उसका मुझे हिसाब देना। ओए होए। और फिर अल्लाह ताला तो बार बार याद करे, व अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, बेशक वक्त से पहले कदर कर लो। अब देखिए, मैं बीइंग टीचर अगर ये बात कहूँ तो हमारे नाजरीन में, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह सर ने भी कहा कि यंगस्टर्स हमारा मेन फोकस होना चाहिए, तो हर बच्चा जो है वो एक ही चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है। सर ने बड़ी खूबसूरत बात की, जब मैं पढ़ाता हूँ ना सर, दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, दे आर कंसर्न ओनली अबाउट वन थिंग कि एंड रिजल्ट क्या आ रहा है। अब उनको इस बात की समझ ये नहीं तो है। आप लेवल्स को पढ़ा रहे हैं, जब सर। हम मैट्रिक सिस्टम की तरफ आते हैं यहाँ और ही ज्यादा नंबरों की दौड़ है, नंबरों के इश्तिहार लगे हुए हैं, मजबूर हैं, हम सारे ही करते हैं, और आपने- नंबरों के पीछे बच्चों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। जीरो है। जिस तरह आपने एक बात की ना सर, पहले पोजीशन नहीं भी आती थी तो कॉन्सेप्ट आ जाता था, अब पोजीशन आ रही है, कॉन्सेप्ट जो है वो टोटल नल एंड 555 में से 551, नंबर। 52, ये कोई बात है करने एंड दे वाली? आर नॉट एबल टू राइट अ सिंगल लाइन, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। अब अल्लाह ताला ने भी देखें एक सिलसिला बनाया, और इस सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया कि जो क़यामत के दिन अल्लाह करे रमज़ान के सदके हम सब उसी कैटेगरी में शामिल हों कि हाँ ओ मुकरा ओ किताबिया, हाय, हाय, ये देखो ये देखो मेरा पर्चा पढ़ो। तो वो जो पूछा जाएगा कि यार तुझे किस चीज़ ने कामयाब किया, तो वो कितना खूबसूरत कुरान का आंसर है, इन अन्नी ज़ननतु इन्नी मुलाकिन हिसाबिया, वाह, कि सुभान अल्लाह, मैं तो सुभान अल्लाह, हिसाब की वजह सुभान से अल्लाह। उसमें मशगूल रहा कि मुझे पता था आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ फ्री, आई एम अकाउंटेबल फॉर ईच एंड एवरी डीड आई एम परफॉर्मिंग इन माई लाइफ। तो अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत ये बात कही कि मुझे, अगर मैं मुसलमान हूँ और मैं अपने आप को इस हिसाब से प्रिपेयर नहीं कर रहा कि मैं जो भी वक्त यहाँ गुजार रहा हूँ उसमें से हर अमल के लिए मैं हिसाब जवाबदेह हूँ। और फिर अल्लाह पाक कलाम पाक में फरमाते हैं वना राहु करीबा, मौत तो क़यामत तो तुम्हारे सर पे खड़ी है। और देखें वो आयत जब मैं पढ़ता हूँ तो वो कांप जाता हूँ। सूरह अल-अहकाफ की जो आखिरी आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि महबूब आप इनके लिए सब्र से काम लें, और वो लोग जो ना फरमान हैं जब क़यामत के दिन हम इनको पकड़ेंगे तो वो कहेंगे लम यलबसु इल्ला सा, हाय, हाय, हमने हाय, नहीं हाय। गुजारा मगर एक लम्हा। अब ये जितनी ज़िंदगी हम यहाँ पे गुजार रहे हैं, क्योंकि देखें सर टाइम का पैरामीटर जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब अल्लाह ताला की ज़ात जो है, हम वो क्यों कहते हैं कि वो ला ज़मान और ला मकान है, बिकॉज बिग बैंग के साथ टाइम और स्पेस वजूद में आए। और मैं हमेशा बच्चों के पढ़ाते हुए समझाता हूँ, याद रखें रब एक ऐसी एंटिटी है व्हेन देयर वाज अ टाइम when there was no concept of time but वाह। he existed because he is the creator of time as well। वेरी गुड। तो उसने उसने जो वक्त को बनाया है वो हमारे डायमेंशन के एतबार से है, वाह, और सुभान मेरा अल्लाह। वो सा उतना ही है जितनी मेरी सांसें हैं, और उसका जब मुझे हिसाब देना पड़ेगा तो वही हदीस पाक जो आपने भी शुरू में जिक्र की, उलमा ने भी, लेकिन मैं उसकी तवज्जो की वजह से उसे रिपीट करना मुनासिब समझूंगा कि क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त तक किसी इंसान के कदम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक वो इन बातों का जवाब ना दे दे कि तुम्हें वक्त दिया था उसका क्या किया, तुम्हें जवानी दी थी उसका क्या किया, और तुम्हें मैंने माल दिया था उसका क्या किया। आपने वो बड़ी खूबसूरत बात शुरू में बोली कि हम फुर्सत की भी कदर नहीं करते, मतलब नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमा दिया कि फुर्सत की कदर भी नहीं हम करते। और टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, बस मैं अगर आखिरी बात करूं, हमारा तो दीन इतना कंप्लीट है सर कि बीइंग स्टूडेंट अगर मैं ईमानदारी से पढ़ रहा हूं तो सुबह से शाम तक जो मैं क्लासेस ले रहा हूं वो मेरी इबादत है। बीइंग हेड ऑफ द फैमिली, अगर मैं अपनी ज़ौजा के साथ, अपने वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर रहा हूँ तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से सबसे बेहतरीन तो वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, घर वालों को क्वालिटी टाइम देता है। एग्जैक्टली ये बड़ा, और ये आपने एक, मतलब मैं कहता हूँ नई डायमेंशन शुरू कर दी कि इतनी फास्ट लाइफ है कि हम अपने छोटे बच्चों के पास बैठे होते हैं, वो बेचारा कह रहा होता है बाबा बाबा बाबा, और बाबा कह रहे हैं हाँ हाँ क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, और हम उसको ये समझते हैं, जो मैंने कल भी बात कही थी, क्योंकि मैंने बड़ा क्लोजली देखा है
कि एक बच्चा है, वो उसके वाले साहब आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं बिजनेस टूर पे, वो बेचारा रो रहा है क्यों अभी आए थे अभी जा रहे हैं, तो वो उसको 1000 रुपया पकड़ा रहे हैं, बच्चा भी रो के चुप कर जाता है। ओए अब हम उधर टाइम की वैल्यू को समझ नहीं रहे कि मैं जो बच्चे के लिए लग्जरीज अफोर्ड कर रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि मेरा बेटा जब मुझे बुला रहा है, हाँ, उसे गले लगाता, उसे प्यार करता, बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है। मैं आपकी सर अल्लामा एहसन मुस्तफी, अल्लाह ताला ने तो शेड्यूल बना के दे दिया, हम उसके टोटल 180 डिग्री पर उल्ट चल पड़े ना। जी हाँ। अल्लाह ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासा वन नौमा सुबाता। जी हाँ। अच्छा, वहुवल्लज़ी वजअलन नहारा नुशूरा, जी हाँ। हमने क्या कर दिया, हम रातों को देर तक जागते हैं और सुबह के वक्त जो है हम देर तो तक रात सोते हैं। जो बनी थी सोने के लिए, मजबूरी एक अलग चीज है। कोई जॉब आपकी ऐसी जिम्मेदारी लग गई, अगर ऐसी होगी तो यकीनन आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जिहाद है, जो रात के पिछले पैर में खड़े हैं सरहदों पर भी, ये भी जिहाद है। बिल्कुल जिहाद है। लेकिन जिसको रात सोने के लिए मिली, कोई ड्यूटी नहीं मिली, जी हाँ। उसने रात को जाग के गुजारा, वो क्या बर्बादी कर रहा है जी? उसकी बर्बादी, अब जो नई नई किस्म की बीमारियां आ रही हैं, हाँ, नई नई किस्म की डिजीजेज आ रही हैं, जो आपके जो टाइम स्लीप जो है आपका जो वो आउट हो रहा है, उस डिसऑर्डर, टाइम स्लीप डिसऑर्डर की तहत वो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी वजह यही बन रही है। और इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि फिर दोबारा मैं अपने उसी मजमून से, मैं अभी वो सा के लफ्ज़ से बाहर हाय नहीं आ हाय रहा। हाय। और मैं क़यामत को उस मंजर से मुझे लगता है क़यामत का एक नाम सा भी तो है। हाँ, ऐसे लगता है जैसे उस पूरी जिंदगी के वक्त का वहां पर वक्त पूछा जाएगा कि ये वक्त वहां उस वक्त पे कैसे गुजारा, इस वक्त में बताओ। देखेगा देखे- जरा हूँ। और पूछा जाएगा इस हवाले से। और इसमें मुझे लगता है कि ये जो वक्त है, जो हम कहते हैं ना कि ये हमारी मौत के हवाले से 4 नाम हम अमूमी इस्तेमाल करते हैं, मौत, फिर इंतकाल, फिर वफात और विसाल। लगता है ये वक्त के ऊपर ही है कि हम इसे मौत बना लें, हम इसे वफात बना लें, वाह वाह। हम इसे इंतकाल बना लें, वाह वाह। और हम इससे उसकी मुलाकात बना लें। ये तो आपके लिए गोल्ड मेडल। ये आपकी मोहब्बत। आपने आसान सिखा दिया। ये हमारी जिंदगी तय करेगी कि ये हमारी मौत है जी हाँ। या विसाल है। जी हाँ, ये हमारा मरने का वक्त तय करेगा ये मरने का वक्त तय करेगा। या महबूब से मुलाकात। विसाल तो वाले। मुलाकात है ना जी। मुलाकात वाले हैं ना। इसीलिए औलिया जिस हाँ। दिन वफात पाते हैं, विसाल होता है, उस दिन हम उर्स मनाते हैं। जी हाँ, वजह उन्होंने यही है। वक्त की कदर की होती है। वक्त की कदर की है। और अल्लाह ने फरमाया ना, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। वाह, वाह, फरमाया वाह, जो वाह, लोग वाह। ईमान लाए और ईमान लाकर अमाले सालिहा वाले बन गए, अल्लाह फरमाता है फिर उन्होंने चूंकि मुझे वक्त दिया था, फिर मैं उनका अजर खत्म नहीं होने दूंगा। वाह, वाह, ना वाह। इधर वाह, खत्म होगा, सुभान ना अल्लाह। बरज़ख में खत्म होगा, सुभान अल्लाह। और ना हशर में खत्म होगा। आहा। और उस दिन यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम। वाह, सुभान उस दिन अल्लाह। उनके नूर आगे पीछे चल रहा होगा और वाह, वो नूर वाह। वाले नजर आएंगे। हाँ। ये वही आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन अहब्बा लिका अल्लाह अहब्बल्लाहु लिकाअहु व मन करिहा लिका अल्लाह करिहा अल्लाहु लिकाअहु। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो मिलना पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात पसंद करता है। वाह, वाह, और वाह, जो अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करता, यानी अल्लाह की तरफ होने के लिए तैयारी नहीं करता, वो जो अपॉइंटमेंट हो चुकी है उस अपॉइंटमेंट के लिए खुद को तैयार नहीं क्या करता, बात है, तो सुभान अल्लाह अल्लाह। भी उससे मिलना नहीं मैं चाहता। आपकी तरफ आऊंगा मुफ्ती साहब। देखिए ना, अल्लाह ताला ने तो कैसा निजाम, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। हाय हाय। ये हर वक्त एक एक लम्हे को इस्तेमाल करना, एक एक सेकंड को इस्तेमाल करना, और हम घंटों, महीनों, सालों बर्बाद कर रहे हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन सुभान हसना। अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। सर, टाइम मैनेजमेंट पे जितनी हम गुफ्तगू करें ये कम है, लेकिन हमें एट द एंड एक लम्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को एक नज़र देखना चाहिए। हाँ, वेल मैनेज्ड लाइफ, जाहिर है जी, उससे वक्त ऊपर की क्या हो सकता कितनी है। कदर व कीमत है। हाँ, आप देखें कि 40 साल की उम्र में हुजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, इजहार नबुव्वत। इजहार नबूवत फरमाया। हमारे गाजी साहब ने इस बात में बहुत टची हैं। वो कहते हैं ये इजहार था, आका नबी तो थे जी बिल्कुल, बेशक इसमें तो उस कोई दो नबुव्वत को जाहिर किया। इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान हुजूर अल्लाह। अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत का इजहार फरमाया और 63 साल की मुबारक उम्र में करीम आका अलैहिस्सलाम अपने खालिक हकीकी के यहाँ तशरीफ ले गए। 23 साल जिंदगी है। अब आप अंदाजा करें, ये 63 साल भी हुजूर, वो जो कमरी साल है ना, मुहर्रम सफर के लिहाज से वो 63 बनती है,
जो हम उम्र गिनते हैं अपनी जनवरी फरवरी से, ये जो हमारा कैलेंडर है, जी। इसलिए आज से तो शायद 61 ईयर्स कुछ 1-2 मंथ ऊपर बनेंगे। जी अब मेरा अपना मैथ्स कमजोर है, कोई हिसाब करे 10 दिनों का फर्क है ना पूरे हाँ, साल में, वो almost 63 साल कमरी महीनों के लिहाज से हैं। बिल्कुल। शमसी जिसमें हम अपनी उम्रें गिनते हैं, हम 63 जब गिनते हैं तो हमारा ये जनवरी फरवरी मार्च के लिहाज से होता है, वो मुहर्रम और सफर के लिहाज से था। आका अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा इस तरह को 61 ईयर से कुछ ऊपर बनती है बस। बनती हैं। और उसमें देखें कि जो दीन के लिए, इस्लाम के लिए बाकायदा और बाज़ाब्ता जिद्दोजहद और मेहनत और कोशिश शुरू होती है, सुभान वो अल्लाह। इजहार नबूवत के बाद से बाकायदा शुरू हुआ। 13 साल मक्की ज़िंदगी है। 13 साल मक्की ज़िंदगी का एक एक लम्हा आप देख लें। उसके बाद मदनी ज़िंदगी की तरफ आएँ। 10 साल मदनी ज़िंदगी है। 10 साल मदनी ज़िंदगी में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 हिजरी में पहला गज़वा होता है जंग बदर।